नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों अभी की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पीजी एडमिशन सत्र 2022 से 24 के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी के तरफ से जो पीजी एडमिशन को लेकर के काफ़ी जो है पहले से एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अप्लाई से लेकर के 3 मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया था। और उसके बाद सभी छात्र जो है, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र थे जिनका अनुमान था कि सर जो है अगर स्पॉट एडमिशन होगा तो उसमें हमारा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से सूचना जारी की गई थी उसके आधार पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया था कि अब जो है स्पॉट एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ अब विशेष कोटा के तहत ही एडमिशन लिया जाएगा। जिसमें अगर आप किसी जो है जॉब से अगर आपका कोई जुड़ा है या कुछ तरह की आप विशेष कोटा के अंतर्गत आते हैं स्काउट वगैरह के, तो उनका ही एडमिशन होगा। नहीं तो अब जो है उन सभी छात्रों का एडमिशन नहीं होगा जो कि रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे या पेमेंट जिनका लग चुका था। तो बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो में मैं उसी से रिलेटेड आपको बात करने वाला हूँ कि अगर आपका इसमें एडमिशन नहीं होता है तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्या आप अब पीजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसी सब से रिलेटेड सारी बातें हम करने वाले हैं, तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। और कुछ मैं बातें आपको बताऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हैं और आप अपने 1 साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर देख लिया जाए तो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो पीजी में एडमिशन लिया जाता है तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस एक ही रहता है कि पहले अप्लाई करो, फिर जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें आपका नाम आता है, नहीं आता है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें स्पॉट एडमिशन चलता है और बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्पॉट एडमिशन नहीं भी चलता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पहले जो सूचना कल जारी की गई थी पीजी में एडमिशन को लेकर के वो क्या थी ये जानते हैं और फिर आपको हम बताते हैं कुछ बातें जहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना 1 साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों जो मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी एडमिशन को लेकर के सूचना जारी की गई थी कुछ इस तरीके से की गई थी कि प्रतीक्षा सूची के आधार पर नामांकन संपन्न, अब विशेष कोटा के तहत नामांकन के लिए जारी होगी सूची। देखिए इस बार क्या हुआ था कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें उन सभी छात्रों का एडमिशन होना था जो कि तीनों लिस्ट में जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो उनमें जिनका नाम था उनका एडमिशन हो गया। अब फिलहाल जो यूनिवर्सिटी ने स्पॉट एडमिशन को लेकर के जो है कह सकते हैं कि निगेटिव जो है स्टेटमेंट दिया है कि अब जो है पीजी में स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे कहा गया था कि जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2022 से 24 में इस बार ऑन स्पॉट नामांकन नहीं होगा। प्रतीक्षा सूची संपन्न होने के साथ ही छात्राओं का सामान्य छात्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त घोषणा कर दी गई है। तो अब अगर आप चाहेंगे भी तब पर भी आपका इसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा, चाहे आप अप्लाई कर चुके हैं चाहे कितने कि कुछ भी आप कर चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसे विषय है जिसमें तो सीटें बची हुई थी लेकिन जो है उसमें एडमिशन जो है अब फिलहाल स्पॉट एडमिशन भी नहीं होगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट के आधार पे आप देख सकते हैं इसमें पहले ही कहा गया कि 11,000 से अधिक छात्र रहे नामांकन से वंचित। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इंडिविजुअली आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाया है तो आप परेशान नहीं हो। 11,000 से अधिक छात्र है जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है। यहाँ पे कहा गया कि पीजी के 15 विषयों में नामांकन के लिए छात्रों की भीड़ काफ़ी रही। इन विषयों में निर्धारित सीट से काफ़ी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, वाणिज्य संगीत, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र, हिंदी तथा इतिहास समेत कुल 15 विषयों में कुल 13,190 सीटों पर नामांकन के लिए 24,000 से अधिक आवेदन आए थे। इस प्रकार 11,190 छात्र छात्रा इस विषय में नामांकन से वंचित रह गए। वही 8 विषय में 3,180 सीटों पर नामांकन के लिए मात्र 1,630 सीट आवेदन ही आए हैं। इन 8 विषयों में 1,500 से अधिक सीटें रिक्त रह गई है। बता दें कि कुल 23 विषयों में 16,370 सीटों पर नामांकन के लिए कुल 26,160 छात्रों ने आवेदन किया था। तो यहाँ पे जो है DSW जो है मिथिला यूनिवर्सिटी उनके तरफ से भी क्लियर कहा गया है कि ऑन स्पॉट नामांकन की जगह इस बार प्रतीक्षा सूची जारी की गई, जिसके आधार पे नामांकन संपन्न हो चुके हैं। विशेष कोटा के तहत होने वाले नामांकन के लिए सूची शीघ्र ही जारी की होगी। तो यानी कि ऑन स्पॉट एडमिशन तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पीजी करना चाहते हैं, देखिए आपको डिग्री से मतलब है। अगर आप रेगुलर से भी एडमिशन लेते मिथिला यूनिवर्सिटी से तो ज़रूरी नहीं था कि आपको जो है जो आपको डिग्री मिलता वो आपको जो है जॉब ही दिला देता। लेकिन अगर आप चाहते अपना 1 साल बर्बाद ना करें
और पीजी में आपका नामांकन भी हो जाए, तो इसके लिए अभी जो है आप कहीं भी है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे जो है इग्नू का एडमिशन अभी चल रहा है। देखिए इग्नू क्या होता है, तो ये ओपन यूनिवर्सिटी होता है, यानी कि डिस्टेंस बोर्ड होता है। और बहुत सारे छात्रों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि सर रेगुलर वाला है तो क्या उस इसका और उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगा, क्या दोनों में डिफरेंट रहेगा? तो देखिए डिफरेंट सर्टिफिकेट का नहीं होता है। देखिए अगर आप डिस्टेंस से भी करते हैं, इग्नू से भी करते हैं, तो आपको पीजी का सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। और उसका मान्यता जो है बहुत सारे कंट्री में है, लगभग 40 कंट्री के आसपास है जिसमें उसका मान्यता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक साल आपका बर्बाद ना हो, तो फिर आप जो है इग्नू से जाकर के अप्लाई कर लीजिए। अभी जो है जुलाई 2023 सेशन के लिए अप्लाई शुरू है, तो आप जा कर के आवेदन कर सकते हैं। देखिए इग्नू में अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको न तो आपको जो है रिक्वायर्ड होती है कि ना तो आपका जो है जैसे मेरिट लिस्ट का रिक्वायर्ड होता है, ना आपका जो है परसेंटेज का होता है। दूसरा ये कि आपने ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट से किया है, एमए आप कोई भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तब भी जाके कर सकते हैं, तो ये सारी रिक्वायर्ड नहीं रहती है। फी वगैरह आपको 7,000 के आसपास लगेगा या 8,000 भी लग सकता है। तो आप जा कर के उसमें पीजी के लिए आवेदन कर सकते हैं और वहाँ से नामांकन करा सकते हैं। उसमें डिस्टेंस बोर्ड होता है, मतलब जो पीजी आप मिथिला यूनिवर्सिटी वगैरह से करते हैं ये सब रेगुलर मोड में होता है कि रेगुलर मोड में, लेकिन वो जो होता है डिस्टेंस मोड में होता है। लेकिन डिस्टेंस मोड भी जो है वो आपको जॉब संबंधित किसी भी समस्या में आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होती है उसे। तो आप चाहे तो पीजी से कर सकते हैं इग्नू से। और इसके लिए आप अपने जो है एरिया के इग्नू के रीजनल सेंटर पे चले जाइए, वहाँ से आप आवेदन ले सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो उस पर मैं आप एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, जिसके तहत जो भी छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं, नामांकन नहीं हो पाया, वो सभी छात्र वहाँ से जाकर के नामांकन ले सकते हैं। देखिए उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना भी % मार्क्स है तब भी कोई बात नहीं है, आप जो है जो एमए है, मतलब कि कर सकते हैं कि जो पीजी है वो आप कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, और कितना भी % मार्क्स है तब पर भी आपका हो जाएगा। वो भी 2 साल का होता है, ये भी 2 साल का होता है। तो अगर आप 1 साल बचाना चाहते हैं तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे छात्रों का होगा कि सर हम रेगुलर से ही करेंगे, तो देखिए आप बिहार में और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे पाटलिपुत्रा है, बिहार है, तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपका कम चांसेज है कि आवेदन करने के बाद नामांकन हो ही जाएगा। तो मेरा पर्सनली जो सजेशन है कि आप जा करके इग्नू से आप अप्लाई करें और उसमें आप अपना एडमिशन करवा लें। आपको डिग्री से मतलब है, डिग्री अगर आपका रहेगा तो आप नॉलेज कहीं से भी हासिल कर लोगे पढ़ करके। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।